भील प्रदेश टेरिटरी इलाके से गांव-गांव ढाणी-ढाणी से पहुंचे हुए तमाम बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, माता बहनें, छोटे-छोटे बच्चे, आप तमाम लोगों का इस खवासा की धरती पर हार्दिक जोहार, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले यह पहला ऐतिहासिक कार्यक्रम भील प्रदेश एकता महासम्मेलन मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। साथियों, आज हमको यह समझने की जरूरत है कि भील प्रदेश का निर्माण हम क्यों करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, यह जो भील बाहुल्य इलाका है, इस इलाके में 4 राज्यों की सीमा बना करके हमारे आदिवासी भील भाइयों को अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। लेकिन अंग्रेजों के समय सन 1896 में अंग्रेजों ने एक मैप बनाया था। फोटोजिंकोग्राफिक एक मेथड होता है भूगोल में, उसके माध्यम से एक मैप बनाया था और उस मैप में हमारे इस इलाकों को भील कंट्री बोला था। और उस भील कंट्री का जो शासन प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, वो हमारे महान पुरखों ने जो गणतंत्र की तरह बनाई थी, उसके अनुकूल पूरी व्यवस्था चलती थी। और जितनी भी इस इलाके में जमीन थी, जल था, जंगल था, उसके ऊपर हमारा 100% अधिकार था। लेकिन जैसे ही हमारे देश पर बाहरी आक्रांताओं ने आक्रमण किए और धीरे धीरे हमारे भील राजाओं को धोखे से, छलावे से मार मार करके उनको अपनी जल जंगल जमीन से बेदखल किया गया। यह बहुत बड़ी साजिश है। और इसी के आधार पर 1953 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है और उस आयोग की जो राज्यों के निर्माण को लेकर के जो पैमाने थे, उसमें जो पैमाना प्रमुख था वो था भाषा। भाषाई आधार पे सबसे पहले तेलंगाना के पास में जो तमिलनाडु है, उस इलाके में सबसे पहले मांग चली और इस आधार पे भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की शुरुआत हुई। आज बहुत सारे लोग हमारे भील आदिवासी भाइयों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि भील जाति के नाम पर कोई राज्य नहीं बन सकता। हम मानते हैं कि भील जाति के नाम पर कोई राज्य नहीं बन सकता, लेकिन हम भील जाति के नाम से राज्य की डिमांड बिल्कुल नहीं करते हैं। ये आप इस तरीके से हमारे लोगों को बरगलाने की कोशिश मत करो। हमारी जो मांग है वो संवैधानिक है। संविधान का अनुच्छेद 3 हमको कहता है कि अगर किसी क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं चलती है या शासन प्रशासन वहां पर काम नहीं कर पा रहा है, ऐसे में हमें उस व्यवस्था को बदलने के लिए, वहां के लोगों के भले के लिए किसी भी राज्य की सीमाओं को मिला करके, काट करके एक अलग राज्य को बना सकते हैं। यह पावर हमें संविधान ने दिया है। लेकिन आज आदिवासी भाइयों में जागरूकता आने लगी तो आज जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके पेट में दर्द होने लगा। इसकी वजह से आज वो हमें राजनीतिक पाठ पढ़ा करके अलग अलग संगठनों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज मैं इस मंच से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, आज से ये प्रण लेके जाइए कि आप अपने घर परिवार से एक व्यक्ति ऐसा तैयार कीजिए जो हमेशा भील प्रदेश के लिए समर्पित हो जाए। साथियों, भील प्रदेश को बनाने के लिए हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तेलंगाना का इतिहास उठाकर देख लीजिए, 2014 में बना, लेकिन 60 से 65 साल की लड़ाई उन लोगों ने लड़ी और तब जाके 2 जून 2014 में नया राज्य बना। तो हमें हमारे राज्य को बनाने के लिए सबसे पहले इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। इतिहास को पढ़ते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, हमारे महापुरुषों के दिखाए हुए रास्तों पर चलते हुए हमको हमारे राज्य को बना करके दम लेना है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से यह कहना चाहता हूं कि यहां से जाने के बाद आप ये प्रण लीजिए, आपके बच्चों को अलग अलग फील्ड में भेजिए, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा तैयार कीजिए जो हमेशा के लिए समाज के लिए तत्पर रहे। क्योंकि परिवार के सारे लोग कुछ न कुछ काम धंधा, जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ काम करते हैं, लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोग ये बहाना बनाते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं
निश्चित रूप से आने वाले समय में हम बहुत जल्दी हमारा भील प्रदेश बना करके रहेंगे। साथियों, आज हमें यह समझने की जरूरत है कि जो जितने भी हमारे इन इलाकों से जितने भी विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, क्या उन लोगों ने जाकर के सदन में कभी भील प्रदेश का प्रस्ताव रखा है? नहीं रखा। एकमात्र सेनाना विधायक कमलेश्वर जी डोडियाल का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि उन्होंने जैसे ही यहां से भोपाल में गए और वहां जाकर के उन्होंने टेबल ठोक करके भील प्रदेश का प्रस्ताव रखा। तो ये हमारी सबकी ताकत है। इस ताकत को हमको आजमाना पड़ेगा और भील प्रदेश को बनाने के लिए हमें हमारी ग्राम सभा और सिलेक्शन प्रणाली लानी पड़ेगी, तभी जाकर के हम भील प्रदेश का निर्माण कर पाएंगे। अन्यथा ये लोग हमको पार्टियों में बांट बांट करके बर्बाद कर देंगे। आज हम देख रहे हैं यहाँ आपके पास में बहुत बड़ा डैम बन रहा है। ये डैम बनेगा तो ये यहाँ डैम वाला पानी कहाँ जाने वाला है? ये पानी बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे निकला है इसके किनारे किनारे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बनेगी और उसके लिए ये तैयारी की जा रही है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, अपने अपने गांव में जाए और ग्राम सभा बनाए और ग्राम सभा के माध्यम से सिलेक्शन प्रणाली को लागू कीजिए और ऐसे नेता निकालिए जो जाकर के सदन में जाकर टेबल ठोक के बोले और आपके अधिकारों की पैरवी करे। बहुत बहुत